दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने कल बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें देर रात दिल्ली ले आई। आज के कविता को ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन रेड के दौरान बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष की ईडी के साथ काफी बहस भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें हैदराबाद की हैं और ये बहस केसीआर के बेटे केटीआर और ईडी के अधिकारियों के बीच हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बहस क्यों हो रही है, तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच अब तक कई बड़े राजनेताओं तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई जांच तेलंगाना तक पहुंच गई है। इस मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों और बीआरएस नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। तो वहीं बीआरएस ने के कविता की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाया है। बीआरएस ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 19 मार्च को सुनवाई होनी है, तो सुनवाई से पहले ये गिरफ्तारी क्यों? सुप्रीम कोर्ट में ईडी को जवाब देना होगा। दरअसल शुक्रवार को ईडी की टीम ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर तलाशी ली और तलाशी के बाद ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले आई। सूत्रों के मुताबिक के कविता पर एजेंसी ने ये एक्शन 2 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया है। शराब घोटाले में ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शराब घोटाला तो दिल्ली में हुआ है, तो तेलंगाना की के कविता का नाम इसमें कैसे आ गया? चलिए आपको बताते हैं कैसे इस घोटाले के तार के कविता से जुड़े हैं। दरअसल पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने अकाउंटेंट बूची बाबू तोरंग तला को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी बूची बाबू से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। माना जाता है कि बूची बाबू के कविता का अकाउंट संभालता था। इसके बाद पिछले साल ही मार्च में ईडी ने अरुण रामचंद्रन पिल्लई को भी गिरफ्तार किया था। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे के कविता की कंपनी इंडो एस्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली और के कविता की कंपनी को L1 लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने बताया कि ये सारी डील ओबेरॉय होटल में हुई एक मीटिंग के दौरान हुई और इस मीटिंग में के कविता, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा थे और जो 100 करोड़ रुपए दिए गए उसे साउथ ग्रुप ने दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि साउथ ग्रुप क्या है, जिसका नाम पैसे के लेन देन में सामने आ रहा है। साउथ ग्रुप असल में दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक ग्रुप है। इसमें सरथ रेड्डी, एम श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव मुगंटा और के कविता शामिल थी। इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए एडवांस में दिए थे। के कविता की इस गिरफ्तारी के बाद से सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने के कविता की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कानून सबके लिए एक है। गलती करने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ पे न्याय मिलने के लिए या गलती को बाहर निकालने के लिए या उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट देने के लिए कोई जेंडर बयास नहीं। आप इस प्रकार के स्कैम्स करते रहोगे तो तब तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। तो सजा थोड़ी देखती है पुरुष है स्त्री है। जब सारा मिल गया उनको प्रूफ, वो लोग अरेस्ट कर लिए। तो केसीआर की पार्टी और उनके बेटे केटीआर भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इससे पहले खुद केसीआर प्रधानमंत्री पर लगातार हमले बोलते रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि शराब घोटाले में के कविता की मुश्किलें अभी खत्म या कम नहीं होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.